ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 12.3। देखिए, पहला क्वेश्चन है, किन्हीं दो आकृतियों के नाम बताइए जिनमें रैखिक सम्मति और क्रम एक से अधिक की घूर्णन सम्मति दोनों ही हों। अगर आपने प्रश्नावली 12.1 और 12.2 ध्यान से समझी हैं तो 12.3 आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगी। बहुत आसान प्रश्नावली है और उन्हीं दोनों प्रश्नावलियों के ऊपर बेस्ड है। अगर आपने वो नहीं समझी तो पहले आप 12.1 और 12.2 कर लीजिए, फिर आपको 12.3 करने में बहुत आसानी रहेगी। किन्हीं दो आकृतियों के नाम आपको बताने हैं जिनमें रैखिक सम्मति और क्रम एक से अधिक की घूर्णन सम्मति दोनों हो। ऐसी बहुत सी आकृतियां हैं जिनमें रैखिक सम्मति भी होती है और क्रम एक से अधिक की घूर्णन सम्मति भी होती है। देखिए, रैखिक सम्मति मतलब उस चीज़ को हम जो है दो बराबर हिस्सों में कितनी तरह से बांट सकते हैं, और क्रम एक से अधिक की घूर्णन सम्मति कि उसको हम कितनी बार घुमा सकते हैं कि सेम आकृति हमें प्राप्त हो। ठीक है, तो आपके जो है आयत है, वर्ग है, वृत्त है, त्रिभुज है, उनमें रैखिक सम्मति भी होती है और क्रम एक से अधिक की घूर्णन सम्मति भी होती है। समबाहु वाली जो चीज़ें होती हैं जिसमें समान बहुभुज जो होते हैं वो सारे के सारे उनमें रैखिक सम्मति भी होती है और क्रम एक से अधिक की घूर्णन सम्मति भी होती है। देखिए, हम बात करते हैं समबाहु त्रिभुज की। समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं। तीनों भुजाएं जो हैं हमें बराबर दी गई हैं। ये आपकी एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज इसमें जो है इसको हम तीन रैखिक सम्मति के हिसाब से तीन बराबर हिस्सों में बांट सकते हैं। ठीक है, ये तीन तरह से अगर हम फोल्ड करें तो ये तीन बराबर हिस्सों में बढ़ जाएगी। ये इसमें रैखिक सम्मति है। और घूर्णन सम्मति, अगर हम इसको यहाँ से घुमाएं तो ये बिंदु एक बार, यहाँ से ये घूमेगा दूसरी बार, और ये तीसरी बार तीन बार की इसमें टाइप 3 जो है इसमें घूर्णन सम्मति भी है। इसी तरह आपका वृत्त है। वृत्त में तो जो है अनंत जो है रैखिक सम्मति है, उसमें आप कितने भी हिस्सों में आप बांट सकते हैं। और घूर्णन सम्मति उसे आप किसी भी एंगल से घुमा दीजिए, वो आपको वैसे का वैसा ही नजर आएगा वृत्त। ठीक है, इसी तरह आपका जो वर्ग है, वर्ग को जो है वर्ग में रैखिक सम्मति भी है कि उसे आप ऐसे भी बराबर बराबर हिस्सों में बांट सकते हैं, और उसमें इस तरह भी उसमें चार जो है आपकी रैखिक सम्मति है। इसी तरह उसमें घूर्णन सम्मति भी है टाइप 4 की, कि आप उसे चार बार घुमा सकते हैं और चार बार घुमाने के बाद जो है वो वैसी ही आकृति दिखाता है। इसके बाद आप चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ। जहाँ संभव हो एक रफ आकृति खींचनी है। आपने निम्नलिखित की एक रफ आकृति खींचनी है। एक त्रिभुज जिसमें रैखिक सम्मति और क्रम एक से अधिक की घूर्णन सम्मति दोनों है। ऐसी त्रिभुज कौन सी है? ऐसी त्रिभुज है आपकी समबाहु त्रिभुज। इसका आंसर जो आपने लिखना है त्रिभुज वाले का, फर्स्ट त्रिभुज वाले का, वो आप लिखेंगे समबाहु त्रिभुज। अभी आपको बताया है मैंने समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में इसका आंसर आपको लिखना है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में जो है क्रम एक से अधिक की घूर्णन सम्मति, क्रम 3 की घूर्णन सम्मति होती है, और रैखिक सम्मति तीन बार ही आप उसको तीन बराबर हिस्सों में बांट सकते हैं। ठीक है, ये अभी आपको दिखाया है कि तीन बराबर हिस्सों में हम उसे बांट सकते हैं। तीन तरह से हम उसको बराबर हिस्सों में बांट सकते हैं, फोल्ड कर सकते हैं, और तीन बार हम उसको घुमा भी सकते हैं। तो उसमें समबाहु त्रिभुज में जो है आपकी क्रम एक से अधिक की घूर्णन सम्मति और रैखिक सम्मति होती है। इसके बाद एक ऐसी त्रिभुज जिसमें रैखिक सम्मति और क्रम एक से अधिक की घूर्णन सम्मति हो। जो दूसरा है, दूसरी त्रिभुज आपकी है वो है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज जिसमें एक क्रम एक से अधिक की घूर्णन सम्मति नहीं होती और सिर्फ रैखिक सम्मति होती है। देखिए, समद्विबाहु जिसकी दो भुजाएं बराबर हैं, इसकी ये दो भुजाएं आपकी बराबर हैं, तो इसको आप यहाँ से दो बराबर हिस्सों में बांट सकते हैं। ठीक है, ये तो होगी इसकी रैखिक सम्मति की, इसको आप इसमें रैखिक सम्मति है। लेकिन क्या हम इसको घुमाकर दोबारा से ऐसे ला सकते हैं? ये अगर हम लाएंगे तो इसकी जो शेप है आप घुमाकर देखिए वो बिगड़ जाएगी, इतनी ये लंबी नहीं रहेगी। ठीक है ना, तो इसमें जो है टाइप 1 की घूर्णन सम्मति नहीं होती, क्रम एक से अधिक की घूर्णन सम्मति नहीं होती। इसे सिर्फ हम एक ही दिशा में रख सकते हैं। तो दूसरा जो है उसका आंसर जो है वो आपका है समद्विबाहु त्रिभुज। जो दूसरा है क्वेश्चन, दूसरे का दूसरा, उसका आंसर आपका है समद्विबाहु त्रिभुज।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक चतुर्भुज जिसमें क्रम एक से अधिक की घूर्णन सम्मति हो परंतु रैखिक सम्मति ना हो, कि जिसे हम रैखिक सम्मति ना हो लेकिन घूर्णन सम्मति हो, ऐसी जो चीज़ है वो है आपकी समानांतर चतुर्भुज। समानांतर चतुर्भुज जिसे हम घुमा सकते हैं और वो समानांतर ही रहती है, एक 2 बार घुमाएंगे तब भी वो समानांतर ही रहेगी, लेकिन उसमें जो है आपकी रैखिक सम्मति नहीं होती, उसे आप 2 बराबर हिस्सों में नहीं बांट सकते। आप देखिए, मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ समानांतर चतुर्भुज। ये आप लोगों की समानांतर, इसको आप ऐसे बराबर हिस्सों में नहीं बांट सकते किसी भी तरह से, लेकिन इसको आप घुमा सकते हैं। जब आप इसको घुमाएंगे तो 180 के एंगल पे ये घूम जाएगी। ये मतलब इसमें घूर्णन सम्मति तो है लेकिन इसमें जो है रैखिक सम्मति नहीं है। तो तीसरे का आपका आंसर है समानांतर चतुर्भुज। इसके बाद हम चलेंगे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन, एक चतुर्भुज जिसमें रैखिक सम्मति हो और क्रम एक से अधिक की घूर्णन सम्मति न हो, इसका आंसर जो है वो आपका है समलम। समलम, समलम को जो है आप 2 बराबर हिस्सों में बांट सकते हैं। समलम जिसकी आमने सामने की 2 भुजाएं समानांतर होती हैं वो समलम है। इसको आप जो है ऐसे है, ये ऐसे बनती है, तो इसको आप 2 बराबर हिस्सों में बांट सकते हैं समलम को, लेकिन जो है इसमें क्रम एक से अधिक की घूर्णन सम्मति नहीं होती। ठीक है, तो आपके ये जो चारों क्वेश्चन हैं उनके आंसर यहाँ पर दिए गए हैं, अगर आपको लिखने हैं, और आप ड्रॉ खुद करेंगे। समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, थर्ड का है समानांतर चतुर्भुज और फोर्थ का है समलंब चतुर्भुज। इसके बाद हम चलेंगे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। यदि किसी आकृति की 2 या 2 से अधिक सममित रेखाएं हों तो क्या यह आवश्यक है उसमें क्रम एक से अधिक की घूर्णन सम्मति होगी? हाँ, यह आवश्यक है। इसका आपका आंसर रहेगा हाँ, हाँ यह आवश्यक है। इसके बाद आप देखिए फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में आकार दिए गए हैं वर्ग, आयत, समचतुर्भुज, समबाहु त्रिभुज, समषटभुज, वृत्त और अर्धवृत्त। घूर्णन का केंद्र सब में होता है? हाँ होता है सब में। इन सब में आप जो है फर्स्ट में कॉलम में आपको भरना है। हाँ, घूर्णन का केंद्र होता है, हाँ होता है। ठीक है, घूर्णन सम्मति का क्रम। अब वर्ग, वर्ग को हम 4 बराबर हिस्सों में बांट सकते हैं, तो 4, और बीच में 360 का कोण है उसको आप 4 से डिवाइड कीजिए, 90 का कोण। घूर्णन का कोण कितना आएगा आपका? 90 का। आयत, आयत में को हम 2 बराबर हिस्सों में बांट सकते हैं, घूर्णन का कोण होता है हमारा 180 डिग्री। समचतुर्भुज, उसको भी हम 4 बराबर हिस्से, समचतुर्भुज को हम वर्ग भी कह सकते हैं, उसको 4 बराबर हिस्सों में बांटते हैं, घूर्णन का केंद्र हमारा रहेगा 90, मतलब आपको 360 को डिवाइड करना है उस अक्षर से। समबाहु त्रिभुज 3 हिस्सों में बांट सकते हैं, कोण रहेगा 120 का, 3 से डिवाइड करेंगे। समषटभुज, षटभुज 6 हिस्सों में बांट सकते हैं और 6 से डिवाइड करेंगे, 60 का कोण रहेगा। वृत्त अनंत हिस्सों में, घूर्णन का क्रम अनंत हिस्सों में है और बीच का कोण जो है घूर्णन का कोण वो 360 रहेगा, या आप डैश लगाइए। अर्धवृत्त 4 और 90 का कोण आपका रहेगा। अब हम चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। ऐसे चतुर्भुजों का नाम बताइए जिसमें रैखिक सम्मति और क्रम एक से अधिक की घूर्णन सम्मति कोण दोनों हों। तो ऐसा है वर्ग, वर्ग में रैखिक सम्मति भी होती है। वर्ग में हम चार अभी अब मैंने आपको दिखाया था वर्ग, वर्ग को है वर्ग, ये रहा वर्ग। वर्ग में जो है चार बराबर हिस्सों में हम इसको बांट सकते हैं, 4 तरह से हम इसको फोल्ड कर सकते हैं, और क्रम 4 की ही इसमें घूर्णन सम्मति होती है। 4 बार ये घूम सकता है और उसमें आ जाता है। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। किसी आकृति को उसके केंद्र से पारित 60 के कोण पर घुमाने पर वह अपनी प्रारंभिक स्थिति जैसा ही दिखाई देता है। मतलब 60 के कोण पर घुमा रहे हैं तो वो चीज़ क्या है? षटभुज है, क्योंकि बीच में 360 का कोण है और वैसे ही दिखाई दे रहा है बार बार 60 के कोण पे घुमाने पे, तो वो षटभुज है। इस आकृति के लिए ऐसे कौन से अन्य कोण हैं? 60 के, आप 60 के मल्टीपल लिखिए, 60, 120, 180, ठीक है, 240, 300 और 360। उन सब पे घुमाने पर ये जो आकृति है षटभुज की वो वैसे की वैसे ही आपको दिखाई देगी। देखिए, ये है आपका षटभुज का चित्र। ऐसे ही होता है षटभुज, जिसकी 6 भुजाएं हों, उसको आप घुमाएंगे। ये आपका घुमाने का कोण है, यहाँ है
तो ये घुमाने पर यहाँ आ जाएगा, तीसरी बार घुमाने पर ये यहाँ आ जाएगा, चौथी बार घुमाने पर यहाँ आ जाएगा ये वाला हिस्सा, पांचवी बार घुमाने पर ये हिस्सा आएगा, छठी बार घुमाने पर ये हिस्सा आएगा। समषटभुज जिसकी 6 भुजाएं बराबर हैं। ठीक है, तो हर कोण कितने का है, वो 60 डिग्री का है। तो 60 पे घुमाएंगे, फिर पहले हमने 60 पे घुमाया, फिर 120 पे घुमाया, फिर ऐसे ऐसे करके हम जो है 60 के मल्टीपल पे घुमाएंगे। 6 12, 6 3 18, 6 चौका 24, 6 पंजा 30 और 6 कम से कम 36। इन सब पे वो जो है आकृति वैसी की वैसी ही हमें दिखाई देगी। अगला, क्या हमें कोई ऐसी क्रम एक से अधिक की घूर्णन सम्मति प्राप्त हो सकती है जिसके घूर्णन के कोण निम्नलिखित हों, 45 डिग्री का हो? हाँ, क्योंकि 360 जो है वो 45 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है 8 पर। एक अष्टभुज जो है 8 पर, एक अष्टभुज जो है वो बन सकता है। ठीक है, एक अष्टभुज जो है वो बन सकता है और उसका कोण जो है वो 45 डिग्री का ही होगा। और 17 डिग्री का हमें नहीं मिलेगा क्योंकि 360 जो है वो 17 से डिवाइड नहीं होता पूरा पूरा, इसीलिए ये संभव नहीं है। इसमें आप लिखोगे हाँ और इसमें आप लिखेंगे नहीं, ये संभव नहीं है। इसके साथ आपका जो है जनवरी सेट का सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो रहा है। जनवरी सेट की प्लेलिस्ट जो है मेरे चैनल पर अवेलेबल है, जो हमने मैथ क्लास 7th जनवरी सेट के नाम से बनाई है। वहाँ से आप सारी इसकी जनवरी के सेट के एग्ज़ाम में आने वाली सारी प्रश्नावलियाँ आप देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आ सकें। अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।